हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज के रीडिंग का जो टॉपिक है, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते की रियलिटी क्या है इस वक्त। जो देखो, रियलिटी तो कोई नहीं देखना चाहता, हर एक इंसान इल्यूजन में जीना चाहता है कि वो मुझसे प्यार करता होगा, वो मेरे साथ शादी करेगा, ये होगा, उसके ये प्लान्स है, वो ऐसा सोच रहा है। तो मैं आज आपको रियलिटी बताऊंगी कि आपके रिश्ते की रियलिटी क्या है। बट फिर भी ध्यान रखना है गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो जरूरी नहीं है कि हर बात सबके साथ मैच करेगी। जो भी बात बता रही हूँ जरूरी नहीं है सबके साथ मैच करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड जस्ट लीव द रेस्ट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके रिश्ते की रियलिटी क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। जितना आप काम रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स बहुत ज्यादा थॉट्स से भरे हुए रहेंगे, उतने ज्यादा कंफ्यूज्ड आप रहोगे इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि रियलिटी क्या है आपके रिश्ते की। फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट हायरोफेंट, व्हाट इज नेक्स्ट 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, wheel of fortune and last card है the high priestess। ओके, कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एज यूजुअल। 3 of swords की एनर्जी क्यों है? Why is 3 of swords here? Why is 3 of swords here डिवाइन? प्लीज बताए क्यों है 3 of swords यहाँ पे। I will go to any extent to win you back। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और बॉटम ऑफ द डेक भी अगर देखोगे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई एम कमिंग बैक सून विद अ सॉलिड ऑफर। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हुआ है अपनी बातों से, अपनी एक्शन से, अपने बिहेवियर से। ओके, डेफिनेटली आप हर्ट हो, हार्ट ब्रोकन हो। ओके, जो भी हो रहा है या जो भी हुआ है आप उससे खुश नहीं हो, आपका बहुत दिल तोड़ा गया है, आपको बहुत डिसअपॉइंट किया गया है, आपको बहुत हर्ट किया गया है। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी इन दिस कनेक्शन। और अच्छी बात यह है कि आपके पर्सन को अब ये चीज़ रियलाइज हो चुकी है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको दुख दिया, उन्होंने आपको परेशान किया, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी लाई हो सकता है इस पर्सन ने आपको अचानक से छोड़ दिया हो विदाउट एनी रीज़न। आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है इस पर्सन ने, टू द पॉइंट जहाँ पे आपका प्यार से विश्वास ही उठ चुका है। ओके, लेकिन ये पर्सन को ये चीज़ अब रियलाइज़ हो चुकी है और वो किसी भी हद तक जाएंगे आपका दिल जीतने के लिए, आपको वापस पाने के लिए। और डेफिनेटली उसके लिए उन्हें पता है कि उन्हें एक सॉलिड ऑफर लेकर ही आपके पास आना होगा। अगर वो फिर से आते हैं और टाइम पास के एनर्जी में आते हैं तो शायद ही आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। सो दे विल बी कमिंग बैक सून, बहुत जल्दी आएंगे आपके पास, और वो भी एक सॉलिड ऑफर लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि अब बकवास आप नहीं सहोगे। ओके, अब वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर सकते। दैट इज द थिंग। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वाइज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको हर्ट करके, आपको परेशान करके पर्सन खुद अब हर्ट हो रहे हैं। यू आर द वन टू ब्लेम फॉर वॉट हैपेंड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कांट इवन स्टैंड द आइडिया ऑफ यू बीइंग विद समवन एल्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप ना एक ऐसा इंसान हो जो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और बहुत अपने आप पे काम किया है। आप अगर आज इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, ओपिनियनेटेड हो, अपना आवाज़ उठाते हो, तो ये इसलिए है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने आप पे। ओके, तो आपको सबसे पहले तो मैं क्लैप करना चाहती हूँ आपके लिए कि आपने खुद पे काम किया, आपने खुद की स्ट्रेंथ को समझा और आपने खुद को वैल्यू दी। और अगर अभी भी आपने नहीं किया, आप में से कुछ लोगों ने, तो स्टार्ट डूइंग इट।
क्योंकि जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग स्ट्रांग है, बन चुके हैं, करेजियस बन चुके हैं, अपना ओपिनियन रखना सीख चुके हैं, उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि इस पर्सन को आपका ये जो रूप है, ये जो चेंज है आपके अंदर का, एटीट्यूड जो है आपका, वो पसंद नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पसंद नहीं आ रहा, मतलब उनको खटक रहा है कि यार ये कैसे बदल सकती है, ये तो बहुत ही वीक हुआ करती थी, ये मेरे पीछे दौड़ा करती थी, भागा करती थी, मुझे चेज किया करती थी, अचानक से इसको क्या हो गया, ये कैसे मेरे पीछे भागने लग गई। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का ये जो बदलाव है, ड्रास्टिक चेंज है, आपके पार्टनर को बहुत ही खटक रहा है और वो आपको इस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि देखो अब मैं तो तैयार हूं लेकिन तुम बदल गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी बिल्कुल भी अपना स्टैंड लेना मत छोड़ो, स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो। एंड ये आपको देखो, इनको पता है कि अगर आप इतने स्ट्रांग रहे तो आप आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे और कोई और अच्छा बट बेटर पर्सन आपको मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते हो। और वही एग्जैक्टली वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको कोई उनके अलावा कोई मिले, ओके, क्योंकि वो नहीं सोच भी नहीं सकते आपको किसी और के साथ। हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों है? ये सारी करंट एनर्जी बात हो रही है, ठीक है। आई डोंट लाइक वॉट यू आर डूइंग ऑनलाइन, बॉटम ऑफ द डेक में है नार्सिसिस्टिक, और दिस डिस्टेंस इज ओनली मेकिंग आवर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपने ठान ली है कि भाई अभी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, या आप में से कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे हो सकते हो ताकि ये पर्सन को चिढ़ाया जा सके, उनके अंदर फीलिंग्स को स्टर किया जा सके, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने के लिए या इस पर्सन को दिखाने के लिए आपने अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बना ली है शादी.com या जीवनसाथी.com पे, ठीक है। या फिर आप ये दिखा रहे हो इस पर्सन को कि देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे घर वाले शादी की बात कर रहे हैं या मैं शादी करने वाली हूँ। तो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली अगर आपने मैट्रिमोनी साइट पे या अगर आप ऐसा कुछ पोस्ट कर रहे हो जो शादी से रिलेटेड है, आपके आगे बढ़ने से रिलेटेड है, इस पर्सन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दे नॉट एबल टू टेक इट, उनको वो नहीं सहा जा रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, उनका प्यार बढ़ता जा रहा है। आप दूर तो हो गए हो इस पर्सन से, डिस्टेंस तो आ गया है, लेकिन वो डिस्टेंस प्यार को बढ़ा रहा है, उनकी फीलिंग्स और स्ट्रांग हो गई है पहले से, ठीक है। प्यार कम हो जाता है ना, अगर प्यार झूठा हो तो दूर हो जाने के बाद प्यार कम हो जाता है, लेकिन आपके पर्सन के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है, उनका प्यार तो बढ़ता जा रहा है। वाइज 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर, चेंज माई सेल्फ जस्ट फॉर यू, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई एक्सेप्ट आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजन्स फॉर नॉट स्टेइंग। यस, देखो पास्ट में क्या होता था ना, आप इनके सामने हाथ जोड़ते थे या बार बार ये टॉपिक निकालते थे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना, यू आर गोइंग टू मैरी मी ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना। और तब ये पर्सन आपको रीजन देते थे, नहीं मुझे करियर पे ध्यान देना है, मुझे अभी अपना करियर सेट करना है, मुझे 4 साल चाहिए, 3 साल चाहिए, मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना है, मैं अपने फैमिली के साथ ही जाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लूंगा। तो हमेशा आपको ये रीज़न दिया, वो रीज़न दिया, मेरी बहन की शादी है पहले, मेरे भाई की शादी है, मेरे फैमिली नहीं मानेगी, अभी ये नहीं है, मेरा करियर नहीं है। हाँ, तो ये रीज़न सिली थे। प्यार में ना रीजंस नहीं दिए जाते, प्यार को बस निभाया जाता है, राइट। आपके पर्सन ने सिर्फ आपको रीजंस दिए, ऐसा नहीं था कि तब वो आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन तब वैल्यू नहीं करते थे आपकी, अब वैल्यू करना सीख गए हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को बदला है। जो टाइम वो आपसे दूर रहे ना, उस टाइम को उन्होंने सच में यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ पे, उन्होंने काम किया अपने ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपने वीकनेसेस पे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आए तो सॉलिड ऑफर लेकर आए। ओके, सो यस, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? I have cherished all the memories we shared together and bottom of the deck में you are mine, no one can have you, never ever। एक चीज आप देख रहे हो इस पर्सन को कितनी इनसिक्योरिटी है, इनको लिटरली ऐसा लगता है कि आप इतने अच्छे हो कि आपको कोई भी पसंद कर लेगा, आप मूव ऑन हो सकते हो इजीली, ओके, बट ये आपको नहीं देख सकते किसी के साथ, आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो, ऐसा इनका मानना है। और ये आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते। और डेफिनेटली जब ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप तक तो ये पर्सन आपसे दूर भागते रहे, आपको इग्नोर करते रहे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, इजी था इनके लिए रिश्ते को तोड़ना। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स दिखना इस पर्सन को शुरू हो गए। इतनी ज्यादा यादें हैं आपके साथ जुड़ी हुई, इनकी इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई है, वो सारी मेमोरीज कहीं ना कहीं इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, इनके पीछे 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 भाग रही है और इनको बार बार ये एहसास दिला रही है कि तुमने गलत किया उसे छोड़ के, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी क्यों है?
पीपल हेटिंग ऑन अस, आई वोंट लेट देम इन पीस। बाप रे, रिवेंज की भावना है और बॉटम ऑफ द डेक में है आई एक्सेप्ट, आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजंस। अगेन सेम एनर्जी है। देखो अब वो वक्त नहीं रहा जहाँ पे कोई अगर आपके पर्सन को ये बोल देता था कि यार उसे छोड़ दे, करियर पे ध्यान दे, चाहे फिर वो फैमिली हो, दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, कोई और हो, अगर उनको कोई बोलता था तो वो ब्रेन वॉश हो जाते थे। हाँ यार सच में मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए ना, ये पहले वो मतलब मान लेते थे किसी और की बात, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। अब वो किसी की बातों में नहीं आने वाले। अब वो उन लोगों को जीने नहीं देंगे आराम से जिन लोगों ने आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी, जो लोग आपके रिश्ते के खिलाफ रहे। ओके, वो उनको नहीं जीने देना चाहते शांति से। ओके, और उनको ये भी पता चला है कि उन लोगों के बातों में आकर आपको फालतू के रीजंस दिए इस पर्सन ने, आपको छोड़ा, आपको अकेला कर दिया। ओके, जो कि गलत था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हाई प्रीस्टेस हियर? डिवाइन प्लीज बताए व्हाई इज हाई प्रीस्टेस हियर? क्यों है हाई प्रीस्टेस? ओके, नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन यू बेब। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी शुड ओनली फोकस ऑन आवर करियर फॉर नाउ, लाइक सॉरी फ्यूचर नाउ, फॉर नाउ। यस, देखो उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आप अगर अपने करियर पे ध्यान दोगे तो अभी जहाँ पे आपको जितनी मेहनत से आप जो भी बने हो उससे भी आगे जा सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने वो इंटेलिजेंस, वो इंटेलेक्ट, वो सारी चीज़ें देखी है। ओके, और वो चाहते हैं कि आप दोनों करियर पे ध्यान दो, एक साथ रहो, करियर पे ध्यान दो अपने अपने। और उनके लिए अब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं। ओके, अब जो है आप ही हो और करियर है। इनके लिए अभी लाइफ में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनका फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर, और आप, इससे आगे और इससे पीछे कुछ नहीं है। हाँ, फैमिली तो रहेगी, फैमिली तो डिफॉल्ट है, लेकिन आप अभी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गए हो। कब हुआ ये? जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जब आपने इनको भाव देना बंद कर दिया। इसलिए मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ भाव मत दो। जब नीड की भावना आ जाती है ना आपके अंदर, मुझे ये चाहिए, ये बंदा, ये बंदी। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो चीज आपकी नहीं है ना, उसको, आपको क्या लगता है अगर आप अपने मन में ये सोचते रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि किसी को दिलो जान से चाहो, तड़पो, उनके लिए रो, तो वो आपके पास आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितना रोगे, जितनी नीड वाली भावना रखोगे, उतना ही दूर आपके पर्सन जाएंगे आपसे। तो ठीक है, मिस करो, दिल में रखो प्यार को, लेकिन अपने ऊपर काम करो। आप इस जिंदगी में, इस दुनिया में इसलिए आए हो ताकि आप खुद पे काम कर सको, ना कि किसी और के लिए रो सको, रोना पड़े आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी मोर। Guys, I will go to any extent here to win you back here. क्यों है? I will go to any extent to win you back. Healing heart and bottom of the deck में है talking. Okay. सबसे पहले तो देखो, ये आपसे बात तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया है आपसे बात नहीं हुई, पहले जैसे बात नहीं हुई, और वेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है अब आपसे बात करने में ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं। आप दोनों में आने वाले समय में बहुत कॉल्स होने वाले हैं, बहुत मैसेजेस होने वाले हैं, ईमेल पे अगर बात होती तो ईमेल्स होने वाले हैं, डेफिनेटली बहुत सारी बातचीत आप दोनों के बीच में होने वाली है। और ये सिर्फ एक स्टेप होगा, बात करना विल बी द फर्स्ट स्टेप। ये आपके लिए जब जो करेंगे ना, आपने वो सपने में भी नहीं सोचा होगा, ये हर हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए। चाहे फिर देखो, डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप एक टाइम पे बहुत ही टॉक्सिक था। देखो बुरा मत मानो, लेकिन सच में बहुत टॉक्सिक बन गया था, बहुत ही कोडिपेंडेंसी थी इस रिश्ते में, अब्यूजिव बन गया था, टॉक्सिक बन गया था, एक दूसरे की जैसे लत लग गई थी एक टाइम पे, या किसी एक को किसी की लत लग गई थी। लेकिन अब आपके पर्सन हील करना चाहते हैं, सो किसी भी हद तक जाएंगे। ओके, और हो सकता है इस पर्सन को आपके बाद बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मिला, उनके लाइफ में आपके बाद कोई ऐसा आया जिसने उनकी आंखें खोल के रख दी। ओके, यू आर द वन टू ब्लेम फॉर व्हाट हैपेंड। क्लॉक एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सेपरेशन। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आप, पहले क्या होता था, ये पर्सन बोलते थे कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, लेट मी थिंक, आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर स्पेस। ये कौन बोलता था? आपके पर्सन बोलते थे। अब वक्त बदल चुका है, अब आपको वक्त चाहिए। अब आप इनको दिखा रहे हो या बोल रहे हो या जता रहे हो कि मुझे वक्त चाहिए, आई नीड टाइम, आई नीड स्पेस, मुझे हील होने के लिए वक्त चाहिए। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे वक्त दो थोड़ा सा हील होने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को वो चीज़ समझेगी ही नहीं, वो आपकी उस प्राइवेसी को या उस मी टाइम को समझ ही नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि यार तुझे क्या वक्त चाहिए,
मतलब वो बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे और नहीं रह पाएंगे और दूर आपसे। उनको लगेगा कि यार ये ज़्यादा ही कर रही है, अब ये ज़्यादा ही भाव खा रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आप इतने लेवल पे हर्ट हुए हो कि आपको वक्त चाहिए सच में। ओके, क्योंकि ये जो देखो जब भी सेपरेशन आता है ना, तभी याद तो आती है सामने वाले की, लेकिन कुछ भली बुरी यादें भी आ जाती है साथ में। ठीक है, तो एक कड़वाहट भी आपके लिए पैदा हो गई है इस पर्सन के मन में। अगर इन्होंने ऑलरेडी अप्रोच किया और आपने इनको भाव नहीं दिया, आपने इनको ये बोला कि मुझे वक्त चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, इस रिश्ते के बारे में अब मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे अब तुम्हारी शायद ज़रूरत नहीं है, तो उनको वो चीज़ लग गई है, उनको खटक गया है आपका स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ इनको खटक गई है। आई डोंट लाइक वॉट यू आर डूइंग ऑनलाइन, पैराडाइज एंड द स्नेक, यस। सबसे पहले तो डेफिनेटली इनके लिए अगर सबसे खुशी का पल होगा जिंदगी में, वो होगा आपके साथ शादी करना। शादी भी कैसे, ट्रेडिशनली, ओके, फैमिली के आशीर्वाद के साथ, दोनों फैमिलीज के आशीर्वाद के साथ, क्योंकि वो उनके लिए मतलब वो एक जन्नत से खूबसूरत पल होगा जब वो आपसे शादी करेंगे। ओके, लेकिन उनके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर होगा अगर आप किसी और से शादी कर लेते हो, या अगर आप इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, या मैंने ऑनलाइन प्रोफाइल बना ली है। ठीक है, रनर एंड बॉटम ऑफ द डेक में मिरर, यस। एक टाइम था जहाँ पे ये पर्सन खुद डरते थे रिश्ते से, भागते थे रिश्ते से, फीलिंग्स से भागते थे, इमोशन से भागते थे, लेट गो वाला एटीट्यूड था, छोड़ दो, जाने दो, नहीं चाहिए। और इन्होंने जब मतलब सच में जब आपको छोड़ दिया, तब इनको जब टाइम फ्रेम मिला आपसे दूर रहने के बाद सोचने का, अकेले जब रह गए आपके बिना, तब उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया, क्या मैं उसको क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं उससे क्यों दूर भाग रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कोई वूंड्स है, क्या मेरे अंदर कोई ट्रॉमा है, कुछ है मेरे अंदर जो मुझे रोक रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से, क्या है। ओके, उन्होंने आपको समझने की कोशिश करी और तब उन्हें समझा कि यार गलत सामने वाला नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, मुझ में है। आई हैव चेरिश्ड ऑल मेमोरीज वी शेयर्ड टुगेदर, सेडक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस। देखो मुझे लगता है कि अगर इनके लाइफ में, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जब थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई, तब उन्हें समझा कि आपकी वैल्यू क्या है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये जो थर्ड पार्टी थी वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, छलावा था, एक टाइम पास था। ओके, सच्चा प्यार आपके साथ ही था, आप दिल से प्यार करते थे, आपके साथ होते थे तो इनके लाइफ में सब अच्छा होता था। जैसे थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आई, या जो इन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इनकी लाइफ एक डाउनफॉल इनकी लाइफ में आ गया। ओके, बुरा समय आ गया। पीपल हेटिंग ऑन अस, आई वोंट लेट देम इन पीस, लव कॉल एंड बॉटम ऑफ द डेक में सेल्फ इंटेलिजेंस। देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं कि ये आपको फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे आने वाले समय में, अपना प्यार तो जताएंगे, बहुत कुछ जो वो कहना चाहते थे बट कह नहीं पा रहे थे वो सब बोलेंगे, लेकिन वो आपको ये भी बोलेंगे कि जिन लोगों ने हमें अलग किया, जिन लोगों ने हमारे बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है, मुझे सब ठीक करना है, और इन लोगों की वजह से इतना दूर रहना पड़ा, मैं इन लोगों के बहकावे में आया, इन लोगों ने हमें दूर करने की साजिशें रची। ओके, अब वक्त है खुद के बारे में सोचने का। इनकी फैमिली भी हो सकती है जो आप दोनों के प्यार की दुश्मन बनी हुई थी, लेकिन अभी किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते। ओके, नो वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन यू बेब। ओके, यस, जैसे मैंने बोला ना कि जब वक्त मिला इनको सोचने का शांति से, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना स्पेस देना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो अब रिकन्सिलेशन होगा वो बहुत ही अलग लेवल का होगा, बहुत ही अलग होगा, बहुत ही डिफरेंट रिकन्सिलेशन होगा, जो इससे पहले कभी आपके बीच नहीं हुआ। हो सकता है आपके इसके पहले बहुत बार ब्रेकअप पैचअप हुआ होगा, लेकिन ऐसा ब्रेकअप और ऐसा पैचअप कभी नहीं हुआ होगा जो अब होने वाला है। सो कैसे लगेगा इस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, चलो शेयर नहीं करते ठीक है, लेकिन लाइक कमेंट तो किया करो। और कुछ भी करो, आपको जो बोलना है, अच्छा क्रिटिसाइज़ करना है। देखो क्रिटिसाइज़ करना मतलब बुरा बोलना नहीं होता, क्रिटिसाइज़ मतलब आप कुछ चीज़ें जो आपको लगता है सुधारनी चाहिए वो आप बोल सकते हो, ठीक है, बट किसी को हेट करना अच्छी बात नहीं है। तो आप बताओ मुझे कैसी लगी रीडिंग आपको, क्या नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।